आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और सर्वोदय विचार परीक्षा जो गांधी जी से संबंधित परीक्षा होने वाली है 20 नवंबर को, तो उसके पेपर में आपकी जो गांधी जी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें आप इन सवालों को अगर सही ढंग से कर लेते हैं तो आपके जो काफ़ी अच्छे मार्क्स है, जो 15-20 प्रश्न है इनमें से आपको जो रिपीट मिल जाएंगे। ये पुराना पेपर है जो आपके गांधी विचारधारा परीक्षा का है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसकी PDF भी मिल जाएगी, मैं आपको लास्ट में बता दूंगा PDF आपको कैसे मिलेगी। तो पहले आप पूरा देखें, फिर बाद में इसकी PDF भी प्राप्त हो जाएगी। 5वीं कक्षा में गांधी जी को प्रतिमाह कितने रुपए की छात्रवृत्ति मिली थी? तो ये आपके 4 रुपए की छात्रवृत्ति मिलती थी। दूसरा प्रश्न है, किस आश्रम की स्थापना गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में की गई? तो फिनिक्स आश्रम की स्थापना गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में की गई थी। तीसरा प्रश्न है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया? तो इंडियन ओपिनियन जो समाचार पत्र है, इंडियन ओपिनियन, उसको प्रकाशित करवाया गया था। इंडियन ओपिनियन इसका सही आंसर है। किस पुस्तक का गांधी जी के जीवन पर चमत्कारिक प्रभाव पड़ा? तो अनटू दिस लास्ट, ये जो किताब है इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था, अनटू दिस लास्ट। नेक्स्ट है, विश्व प्रसिद्ध एफिल टावर कहाँ स्थित है? तो एफिल टावर ये पेरिस में स्थित है, सही आंसर इसका पेरिस। छठा प्रश्न है, गांधी जी का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था। कब्बा गांधी किसे कहा जाता है? तो महात्मा गांधी के पिता जो कब्बा गांधी के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक डॉक्टर था? तो इनमें से जो प्राण जीवन मेहता है वो एक डॉक्टर थे। नवा प्रश्न है, 1916 में गिरमिटिया मजदूरों का मामला धारासभा में किसने उठाया? तो ये पंडित मदन मोहन मालवीय है, इन्होंने ये गिरमिटिया मजदूरों का जो मामला है वो 1916 में उठाया था। किसमें उठाया? तो ये धारासभा में उठाया था। गिरमिटिया प्रथा के विरोध में गांधी जी ने पहला प्रार्थना पत्र कब तैयार किया? तो ये 1894 में तैयार किया था। 11वां क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह का इतिहास किसने लिखा? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने लिखा था चंपारण सत्याग्रह। चंपारण किसान आंदोलन के दौरान गांधी जी के द्वारपाल की भूमिका किसने निभाई? तो कृपलानी ने निभाई थी गांधी जी के द्वारपाल की भूमिका। कब निभाई थी? तो चंपारण किसान आंदोलन के दौरान। 13वां प्रश्न है, लाहौर में गांधी जी किसके घर ठहरे थे? तो राम बसदत्त चौधरी हैं, इनके घर ठहरे थे गांधी जी। अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन की जो स्वागत समिति है उसके अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी श्रद्धानंद को अमृतसर जो कांग्रेस अधिवेशन था उसकी स्वागत समिति के अध्यक्ष बनाया था। 15वां क्वेश्चन है, असहयोग के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो ये होता कलकत्ता में। 16वां क्वेश्चन है, कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन के सभापति कौन थे? तो ये थे अपने विजय राघवाचार्य। और सभी पेपर आपको मैं डाल दूंगा, पुराने जितने भी पेपर हैं आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन के सभापति थे विजय राघवाचार्य। देश बंधु ने असहयोग के प्रस्ताव को पूरी तरह से किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया? तो ये नागपुर अधिवेशन में स्वीकार किया था। महात्मा गांधी के पिता किस रियासत के दीवान थे? तो वो थे वांकानेर। सही आंसर इसका फर्स्ट ऑप्शन वांकानेर। 19वां क्वेश्चन है, किसने कांग्रेस का संविधान तैयार करने में गांधी जी की सहायता की? तो केलकर ने सहायता की थी। 20वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी गांधी जी द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है? तो सर्वोदय। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, सर्वोदय, आप इसको याद रखें। किस लेखक की पुस्तक गांधी जी ने गुजराती में अनुवादन किया? तो रस्किन की किताब है जिसको गांधी जी ने गुजराती में अनुवाद किया था। इंग्लैंड जाते समय गांधी जी को किसके नाम सिफारशी पत्र दिया गया? तो दलपत राम शुक्ल के नाम से इसको मिला था। 23 नंबर क्वेश्चन है, गुजरात में मेमन फर्म का मुकदमा लड़ने के लिए गांधी जी कहाँ पर गए थे? तो ये मेमन फर्म का मुकदमा लड़ने के लिए गए थे गांधी जी साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। 1901 में बंगाल यात्रा के दौरान महात्मा गांधी की निम्नलिखित में से किस एक से मुलाकात नहीं कर पाए? तो भगिनी निवेदिता से तो की थी, गोपाल कृष्ण गोखले से भी की थी, प्रोफेसर काथवटे से भी की थी, लेकिन देवेंद्र नाथ ठाकुर से नहीं की थी। ये जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं। नेपाल की राजधानी कहाँ थी? तो नेपाल की राजधानी थी मैरिट्सबर्ग, ये नेपाल की राजधानी थी। गांधी जी को सर्वधर्म समभाव की शिक्षा कहाँ से मिली? तो ये राजकोट से मिली थी। बचपन में गांधी जी के मन में किस धर्म के प्रति अरुचि थी? तो ईसाई धर्म के प्रति अरुचि थी। वैष्णव संप्रदाय के मंदिर को क्या कहा जाता है? तो हवेली कहा जाता है। अपने राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय का जो मंदिर है वो नाथद्वारा में है। नाथद्वारा में जो श्रीनाथ जी का मंदिर है उसको हवेली कहा जाता है।
गांधी जी दूसरी बार दक्षिण अफ्रीका किस स्टीमर में बैठकर गए? तो ये कुरलैंड में बैठकर गए थे। नेक्स्ट है 30 नंबर, दक्षिण अफ्रीका में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब की गई? तो ये 1894 में की गई थी। महात्मा गांधी को तिलक से प्रथम मुलाकात कहाँ पे हुई? तो ये पूना में हुई थी। हिंदुस्तान क्या सिखाता है पुस्तक किसने लिखी? तो ये मैक्स मुलर की किताब है, हिंदुस्तान क्या सिखाता है। ठीक है, इंडियन व्हाट कैन इट टीच अस, तो ये किताब है मैक्स मुलर की। कांग्रेस के किस अधिवेशन में खादी का प्रस्ताव पास किया गया? तो ये नागपुर के अधिवेशन में पास किया गया। किस गांव की खादी प्रसिद्ध थी? तो बीजापुर की जो खादी है वो प्रसिद्ध थी। गांधी जी की गंगाबाई से पहली मुलाकात 1917 में हुई थी। किस पुस्तकालय में कहा गया है कि चरखे के जरिए हिंदुस्तान की कंगालियत मिट सकती है? तो एक किताब का नाम है हिंद स्वराज, इसमें कहा गया है कि चरखे के जरिए हिंदुस्तान की कंगालियत मिट सकती है। इनमें से किस एक का साथ गांधी जी का मतभेद था? तो हसरत जो मोहानी थे उनके साथ में गांधी जी का मतभेद था। नेक्स्ट है बैतूल जेल में गांधी जी को पत्र किसने लिखा? तो बैतूल जेल से गांधी जी को मोहम्मद अली ने पत्र लिखा था। किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को मालगाड़ी से उतारा था? तो ये सवाई माधोपुर से उतार दिया था। सवाई माधोपुर आप सभी को पता है, ये राजस्थान में ये एक जिला है। इनमें से किस स्थान पर गांधी जी को गिरफ्तार किया था? तो पलवल में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया था। 1919 में गांधी जी के किस राज्य में प्रवेश पर रोक लगा दी गई? तो ये पंजाब में रोक लगा दी गई थी। किस हिंदू नेता को दिल्ली की जामा मस्जिद में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया? तो स्वामी श्रद्धानंद को आमंत्रित किया गया था। रोलेट बिल की चर्चा सुनने के लिए गांधी जी धारासभा की बैठक में कितनी बार गए? तो ये एक बार गए थे। आइस डॉक्टर किसका उपनाम था? तो ये केलकर का उपनाम था आइस डॉक्टर। पाटीदार गांधी जी के किस आंदोलन से संबंधित थे? तो ये खेड़ा आंदोलन से संबंधित थे। अगला प्रश्न है गांधी जी के खेड़ा आंदोलन में इनमें से किसे गिरफ्तार किया गया? तो मोहनलाल पंड्या को गिरफ्तार किया गया था। गांधी जी के किस सहयोगी को प्याज चोर की पदवी दी गई थी? तो मोहनलाल पंड्या को प्याज चोर की पदवी दी गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी प्रश्न, आप इनको याद कर लें। खेड़ा की लड़ाई का विस्तृत इतिहास किसने लिखा? तो शंकरलाल पारिक ने लिखा था। किस महिला ने अहमदाबाद आंदोलन के समय गांधी जी के साथ उपवास किया? तो अनसुईया ने किया था। नेक्स्ट है अहमदाबाद आंदोलन में मिल मालिक और मजदूरों के बीच पंच किसे बनाया था? तो वो महात्मा गांधी को बनाया था। किस गांव में गांधी जी का प्रसिद्ध आश्रम है? तो कोचरब में महात्मा गांधी का प्रसिद्ध आश्रम है। नेटाल में गिरमिटिया मजदूरों पर लगा 3 पाउंड का वार्षिक कर कब हटाया? तो ये 1914 में हटाया गया था। गांधी जी ने अहमदाबाद में आश्रम की स्थापना कब की? तो ये 1915 में की थी। आपके पेपर होते ही आप मुझे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, मैं उसका वीडियो सोल्यूशन आपको करवा दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो पुराने पेपर और है वो भी मैं डाल दूंगा, आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और अपने बाकी साथियों के साथ में भी शेयर करना। गांधी जी ने अहमदाबाद आश्रम की स्थापना 1915 में की थी। गांधी जी ने ऋषिकेश में क्या देखा? तो लक्ष्मण झूला देखा था। टॉल्स्टॉय आश्रम में गांधी जी के सहयोगी कौन थे? तो वो केलन बेक थे। गांधी जी की शॉर्ट हैंड राइटर कौन थी? तो ये स्लेशिन जो थी वो गांधी जी की शॉर्ट हैंड राइटर थी। किस एक का कन्यादान देने का सौभाग्य गांधी जी को मिला? तो मिस डिक का कन्यादान देने का सौभाग्य गांधी जी को मिला था। और गांधी जी ने काशी की यात्रा काशी की यात्रा विषय पर व्याख्यान किस वर्ष सुना? तो ये 1891 में सुना था। गांधी जी ने ब्रह्मचर्य का व्रत किस वर्ष में लिया था? तो ये 1906 में लिया था। एक प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करना है कि महात्मा गांधी का जो जन्म है वो किस राज्य में हुआ था और किस स्थान पे हुआ था। महात्मा गांधी के पिता का नाम भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। गांधी जी ने कार्लाइल की पुस्तक कौन सी पुस्तक पढ़ी थी? तो कार्लाइल की पुस्तक है ये विभूतियाँ और विभूति पूजा, ये पुस्तक पढ़ी थी। और ये आपके 60 क्वेश्चन होते हैं। ये 2019 का पेपर है, जो गांधी विचारधारा संस्कार का पेपर होता 2019 का ये पेपर था। इनमें से कई सारे प्रश्न आपको पेपर में मिल जाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं 2021 और 2022 का पेपर भी डालूंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्दी उसका वीडियो भी आपके सामने आने वाला है। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना।